नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने चैनल के इंट्रो में ही बोला था कि कंप्यूटर सिस्टम 2123 में हम तीन तरह की प्लेलिस्ट बनाएंगे। पहली एक्सेल पे, दूसरी वीबीए पे और तीसरी प्रोजेक्ट एंड फन पे। आज वीबीए सीरीज में वीबीए की प्लेलिस्ट में हम पहला वीडियो बना रहे हैं जिसमें सिर्फ दो सिंपल सी चीजें बताएंगे। पहली ये कि डेवलपर टैब को कैसे आपके एक्सेल में लाया जाए, और दूसरा एक बिल्कुल सिंपल छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। एक से ज्यादा भी कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं, जैसा भी टाइम परमिट करेगा उस हिसाब से हम मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। यहाँ पे हमें बाकी सब चीज़ों को नहीं देखना है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ पे भी चीज़ें दिख रही हैं। हमें सिर्फ ब्लैंक वर्कबुक को ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सिस्टम में हो सकता है ये डेवलपर ऑप्शन ना दिख रहा हो, जैसे कि अभी मैंने हटा लिया। इस तरह का कुछ दिख रहा होगा जिसमें डेवलपर ऑप्शन नहीं होगा। तो डेवलपर ऑप्शन को कैसे लाना है, उसका तरीका ये है कि आप यहाँ से ला सकते हैं। यहाँ पे कहीं भी आप रिबन में टच करिए और राइट क्लिक करिए। इसके बाद कस्टमाइज द रिबन को प्रेस करिए और जैसे इसको क्लिक करेंगे वैसे ये कस्टमाइज रिबन आ जाएगा और यहाँ से आप डेवलपर ऑप्शन ले सकते हैं। ये देखिए डेवलपर ऑप्शन दिखने लगेगा। इसके बाद अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फाइल क्लिक करना है, उसके बाद ऑप्शंस को क्लिक करिए और कस्टमाइज रिबन करिए और बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा, इस तरह रहेगा। इसको चेक करना है और ये डेवलपर ऑप्शन आपके टैब लिस्ट में आ जाएगा। इस तरह से चीजें बेहतर तरीके से समझ में आए इसके लिए मैं हल्का सा जूम कर लेता हूं। जूम कहां से करना है, देखिए राइट हैंड पे आप सबसे नीचे जाएंगे तो यहां से आप ये प्लस करते जाएंगे, थोड़े से ये सेल्स जो हैं आपको बड़े दिखने लगेंगे। यहाँ पे आपको सेल्स बड़े दिखने लगे। हमें अब मेन अपना फोकस करना है डेवलपर ऑप्शन पे। आप एक्सेल अगर पढ़ चुके हैं, एक्सेल को जान चुके हैं, उस पे आप वर्क कर चुके हैं, तो ये देखिए इनको रोज कहते हैं और ये जो इसको कॉलम कहते हैं और इनको रोज कहते हैं। जो नंबरिंग होती है 1 2 3 ये सारे रोज होते हैं और ये अल्फाबेट से ABC ये कॉलम्स होते हैं। ऊपर से नीचे कॉलम है और लेफ्ट टू राइट जो है वो रोज हैं। ये एक्सेल शीट की बेसिक यूनिट है, सेल्स है। जैसे ये सेल जो है ये कॉलम और ए कॉलम और 1 रो के इंटरसेक्शन पे जो होता है उसे A1 बोलते हैं। डी कॉलम और 5th रो के इंटरसेक्शन पे जो सेल होता है उसे D5 बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम बार बार करना चाहते हैं, उसको शॉर्ट में करना चाहते हैं, इजी तरीके से करना चाहते हैं, और वो काम हमारा ऑटोमेशन का वो वीबीए करता है। वीबीए सारी चीज़ों को आसान बना देता है, छोटा बना देता है और इंटरेस्टिंग बना देता है। यहाँ पे हमें डेवलपर टैब दिख रहा है। इसको जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। ये बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आए हैं। हमें यहाँ पे देखना है, देखिए डेवलपर के जस्ट नीचे या फिर आपके सिस्टम पे कहीं और दिख रहा होगा विजुअल बेसिक मैक्रोज रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो को हम जैसे ही क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो दो तरीके से किया जा सकता है, यूज रिलेटिव रेफरेंस जो कि अभी हम नहीं कर रहे हैं, और ये बिना रिलेटिव रेफरेंस के। इन दोनों में क्या अंतर है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी हम बिल्कुल सिंपल सा एक मैक्रो रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड मैक्रो से होता क्या है, रिकॉर्ड मैक्रो हम ऐसी रूटीन चीज का करते हैं जो हमें बार बार करनी है और हम एक बार कंप्यूटर को उसे करके दिखा देंगे, उसका एक नाम बना देंगे और उसके बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिक वह काम करता रहेगा। तो यहां पे ये है एक ऑप्शन रिकॉर्ड मैक्रो का। ठीक है, जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे फिर उसके बाद जो भी चीजें आप यहां पे एक्सेल में करेंगे वो सारी चीजें कंप्यूटर अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड करेगा, उसका एक कोड लिखेगा और वही कोड आपको बार बार वो आंसर बना के देगा जो आप अभी यहां पे करेंगे। तो देखिए यहां मैंने रिकॉर्ड मैक्रो प्रेस कर दिया, राइट। इसका मैं एक नाम दे देता हूं, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया है प्रिंट
और हम किसी का नाम लिख देते हैं, जैसे प्रिंट, यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है धोनी, राइट। इसका एक कंट्रोल प्लस कोई भी अल्फाबेट लेके हम शॉर्टकट बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम कंट्रोल प्लस क्यू, इसको कोशिश कीजिए, इस ऑप्शन को हम बाद में यूज नहीं करेंगे, ज्यादातर काम बटन्स पे ही करेंगे, ताकि हमारा जो इनबिल्ट सिस्टम होता है, जैसे हमने यहाँ पे कंट्रोल सी दे देंगे, कंट्रोल एस दे देंगे, तो ऑलरेडी कंट्रोल एस का मतलब सेव होता है, कंट्रोल सी मतलब कॉपी होता है, तो वो उससे कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो इससे अच्छा है कि हम ये वाले ऑप्शन का यूज ना करें, अभी शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हम इसको यूज कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे दिस मैक्रो विल प्रिंट का मतलब है यहाँ पे टाइप होके आपको दिख जाएगा, प्रिंट मतलब वो प्रिंटर पे प्रिंट होके नहीं, विल प्रिंट धोनी इन A2 सेल। यानी कि ये मैक्रो क्या काम करेगा, जब हम कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे हमें A2 सेल जो है उसमें धोनी लिखा हुआ आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, ओके करना है, और यहाँ पे अब देखिए रिकॉर्डिंग चालू हो गई है, मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं करेगा ये, यहाँ पे जो मैं कर रहा हूं वो रिकॉर्ड करेगा। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, ये एक्टिव सेल था, एक्टिव सेल कोई सा भी हो, उसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ A2 पे जाना है और यहाँ पे धोनी लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी एक ऑप्शन आएगा, नीचे जाएंगे, लेफ्ट साइड में सबसे नीचे जाएंगे, वहां पे स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, और दूसरा स्टॉप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, ये जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया बाहर, और ये स्टॉप रिकॉर्डिंग यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। जैसे मैं टाइम का कोई वो नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन लेगा, आप उसे आधे घंटे में धोनी लिखते हैं वो उतने ही टाइम में लिखेगा, टाइम का कुछ नहीं है। अभी मैं जैसे ये इतनी सारी बातें कर रहा हूं तो यहाँ पे ये सारी बातें रिकॉर्ड नहीं हो रही, टाइम भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा, वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को ही रिकॉर्ड कर रहा है। तो ये स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। अब मैं यहां से धोनी को डिलीट करता हूं और कंट्रोल क्यू प्रेस कर रहा हूं, यहां पे मैं, ये देखिए कंट्रोल क्यू प्रेस किया तो यहां पे धोनी लिखा गया, राइट। ये डिलीट किया और कंट्रोल क्यू प्रेस किया, धोनी लिखा गया। देखिए जब भी हम मैक्रो में वर्क करते हैं ना, तो एक चीज का ध्यान रखिए, ये भी लिखा गया है धोनी। यहाँ पे हमें फाइल में जाना है, जब भी हम इसे सेव करेंगे तो किस तरह की वर्कबुक में करना है वो मैं आपको बताता हूँ। कहाँ करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं पीसी में जाके ये ई ड्राइव में सेव कर रहा हूँ। अभी देखिए इस वर्कबुक का हम नाम लिख देते हैं, धोनी तो नहीं करते हैं, VBA मैक्रो 11, ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 1 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे सेव इस तरह कर देना है, एक्सेल वर्कबुक में रहेगा बाय डिफॉल्ट, पर एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में करना है, जिसका एक्सटेंशन रहेगा एक्सेल SM। आपको ये सब अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक्सेल मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में इसको सेव करना है और ये सेव हो जाएगा। अब ये हमारा सेव हो गया, ताकि अगली बार जब भी हम इसको ओपन करें तो इसके मैक्रो वर्क करें। अब मैं इसी को, जो कंट्रोल क्यू है, इसको खत्म करता हूं। यहां से कंट्रोल क्यू से तो वर्क करेगा ही, हमें आगे भी कंट्रोल क्यू या कंट्रोल कोई कोड बना के काम नहीं करना है, हमें यहां से इंसर्ट करना है। और ध्यान से देखिए ये 2 हेडिंग्स हैं, फॉर्म कंट्रोल और एक्टिव कंट्रोल। तो फॉर्म कंट्रोल से हमें एक बटन लेना है, बटन लेते से ही ये बटन बन नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ पे एक प्लस का निशान दिखेगा, उसे आपको खींच के ड्रैग करना है। आपका लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखिए, दबा के रखिए और इसे ड्रैग कर दीजिए। जैसे ही आप छोड़ेंगे ये देखिए ये बोलेगा क्या आप कोई नया कोड लिखना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी जो मैक्रो है, हमने प्रिंट धोनी, ये मैक्रो हमने बनाया था कंट्रोल क्यू के शॉर्टकट से, ठीक है। तो वो अब हम इस बटन पे ले आएंगे। जैसे ही मैं इस पे प्रिंट धोनी पे टच करता हूं और नीचे से ओके दबा देता हूं, मैं चाहता हूं डबल क्लिक करता तो भी आ जाता, अब ये ओके कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैं एक नाम लिख लेता हूं, P धोनी, PRI धोनी, ये नाम कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये वर्क करेगा किसमें, यहां पे A2 सेल में धोनी लिखने के लिए। ये देखिए ये
ये हमने एक सिंपल और सिंपलेस्ट मैक्रो बना लिया। मैं दूसरा कुछ भी बटन नहीं बता रहा हूं, कोई मैक्रो दूसरा नहीं बता रहा हूं, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें। ये हमने वीबीए में दो चीजें सीख ली, या फिर ये कहें कि एक चीज तो परमानेंट एक बार में डेवलपर ऑप्शन लाना है, डेवलपर टैब को लेके आना है। और दूसरी चीज जो हमने की है वो ये है कि हमने एक बटन बनाया या फिर एक मैक्रो बनाया जिसका शॉर्टकट हमने रखा कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू लिखने से देखिए अभी मैं बटन प्रेस नहीं कर रहा हूं, यहां पे कंट्रोल क्यू दबाया, धोनी लिखा हुआ आ गया, राइट। अब इसी को मैंने डिलीट किया, ये बटन भी वही काम कर रहा है, जो काम हमारा कंट्रोल क्यू कर रहा है ये कंट्रोल क्यू से, फिर मैंने इसको डिलीट किया, ये प्रिंट धोनी से। एक्चुअली ये सब कहां से हुआ, ये सब रिकॉर्ड करके एक जगह पे, ये विजुअल बेसिक एडिटर है, यहां पे ये वीबीए ने इसको सेव करके रख लिया। ये देखिए, अब मैं इसको राइट क्लिक दबाता हूं, इस बटन को, असाइन मैक्रो में जाऊंगा, प्रिंट ध्वनि को प्रेस करता हूं और एडिट करता हूं। जैसे ही मैं एडिट करूंगा देखिए ये चीजें इस पे हुई। ये हमारा प्रिंट ध्वनि लिखा हुआ है, इस मैक्रो का नाम इसने बताया प्रिंट ध्वनि है। फिर हमने जो डिस्क्रिप्शन लिखा था, दिस मैक्रो विल प्रिंट ध्वनि इन A2 सेल। ये जो डैश लगा के, ये जो इन्वर्टेड कॉमा का छोटा भाई है, ये सिंगल वाला डैश, इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ये इन चीजों को रीड नहीं करता ना एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, ये हमारे लिए होता है, जो आपके बाद कोई वर्क करेगा या आपको ही दोबारा वर्क करना है तो उस समय आपको ध्यान रहेगा ये मैक्रो किस काम के लिए बनाया था। रेंज A2 डॉट सेलेक्ट, पहले हम वहां पे सेलेक्ट करा था, उसके बाद अब ये एक्टिव सेल हो गया। कौन सा एक्टिव सेल हो गया, A2 एक्टिव सेल हो गया। एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1C1, R1C1 मतलब उसी सेल में रो भी वही कॉलम भी वही, और उसमें जाके धोनी लिख दे। और उसके बाद रेंज C8 डॉट सेलेक्ट, ये हम अलग भी कर देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने उस बटन से हटने के लिए C8 पे पहुंच गए थे, इसलिए उसने C8 को सेलेक्ट कर लिया और यहां पे रीड कर लिया। अब मैं इसे ये डिलीट करता हूं, वापस जाता हूं यहां से, ठीक है, असाइन मैक्रो पे। अब देखिए इसको हम एक एक करके देख सकते हैं क्या क्या इसमें हुआ। जैसे कि F8 प्रेस किया, अभी कुछ नहीं हुआ है, ये सीधे पहुंचा रेंज A2 डॉट सेलेक्ट। अब जैसे ही मैं प्रेस करूंगा F8 को, ये A2 को सेलेक्ट कर लेगा। अब स्क्रीन के लेफ्ट तरफ देखिए आप, ये A2 को सेलेक्ट कर लिया। अब एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला R1C1 इज इक्वल टू धोनी। अब मैं जैसे ही F8 को प्रेस करूंगा ये वहां पे धोनी लिख देगा। धोनी लिखने के बाद रेंज C8 डॉट सेलेक्ट, रेंज C8 डॉट सेलेक्ट, ठीक है। अब जैसे ही मैं F8 प्रेस कर रहा हूं ये C8 को सेलेक्ट कर लेगा। तो इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं एक एक स्टेप। कभी बार मिस्टेक्स हो जाती हैं तो उसको ठीक करने के लिए ये F8 जो है वो बहुत काम आता है। हमने बहुत ज्यादा चीजें नहीं की, हो सकता है वीडियो लंबा चला गया हो, लेकिन हमने चीजें बहुत ज्यादा नहीं की हैं। चीजें इसलिए ज्यादा नहीं की क्योंकि शुरुआत में अगर बहुत सारी चीजें करेंगे तो समझ में नहीं आएंगी। हमने सिर्फ डेवलपर ऑप्शन को लाए, कैसे लाए थे, फाइल को प्रेस किया, उसके बाद ऑप्शंस को प्रेस किया, ऑप्शंस में कस्टमाइज रिबन में गए। कस्टमाइज रिबन में हमें ये देखना है, यहाँ पे अनचेक रहेगा, इसको चेक कर देना है, डेवलपर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। हमारे पास ऑलरेडी था तो इसलिए कुछ हमें चेंज नजर नहीं आया, डेवलपर का डेवलपर लिखा ही रहा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, डेवलपर ऑप्शन में गए, हमने यहाँ पे मैक्रो को रिकॉर्ड किया, यहां से मैक्रो को रिकॉर्ड किया। जो जो चीजें हमने उस समय की वो रिकॉर्ड कर ली गई। रिकॉर्ड में हमने A2 में धोनी लिख दिया, तो ये हर समय के लिए यहाँ पे धोनी लिखा जाएगा। जब भी हम इसको प्रिंट धोनी दबाएंगे या कंट्रोल क्यू दबाएंगे तो यहाँ पे धोनी लिखा जाएगा। ये देखिए अब ये रिकॉर्ड मैक्रो वापस आ गया, ठीक है। अब रिकॉर्ड मैक्रो में आप लोग एक काम कीजिएगा, आप लोग प्रैक्टिस करके यहाँ पे A2 सेल में धोनी लिखा है, A3 सेल में आप सचिन लिख के देखिए हो पाता है या नहीं हो पाता, क्योंकि यही फर्स्ट स्टेप है। यहां से आप खुद ब खुद शुरू करेंगे, आपके पास ही बहुत सारी ऐसी चीजें आती जाएंगी जो आप खुद ब खुद करने लगेंगे। तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, और सिर्फ देखना नहीं है, आपको ये एडिटर ओपन करके ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी है। सारी चीजें नहीं, बहुत कम चीजें बताई हैं। A3 में आप सचिन लिखिए और दूसरा बटन बनाइए, जो भी प्रॉब्लम आती है वो पूछ के देखिए,
और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। और इस चैनल को जो भी आप प्लेलिस्ट पसंद आती है, एक्सेल की, वीबीए की या प्रोजेक्ट एंड फन की, उस सीरीज पे लगातार नजरें बनाए रखिए और इसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी प्रैक्टिस कीजिए।